बस्तर में अलग अलग कहानियाँ, अलग अलग किस्से हैं, दर्द भरी दास्तां हैं। यहाँ के आदिवासी कभी नक्सलियों से, कभी पुलिस से बेहद परेशान रहते हैं। यहाँ मौत के बाद न्याय के लिए आंदोलन करना पड़ता है। यहाँ मौत के बाद मृतक का जो है दाह संस्कार नहीं किया जाता। 2-2 सालों तक परिजन जो है उसे गड्ढा खोद कर सुरक्षित रखते हैं ताकि मृतक के परिजनों को या मृतक के साथ न्याय हो सके। यहाँ मौत के बाद न्याय के लिए लंबा आंदोलन करना पड़ता है। अब एक नया मामला निकल कर आया है। मौत के बाद मृतक की अस्थियों को लेकर उसके परिजन अलग अलग थानों में घूम रहे हैं। अब ये 200 किलोमीटर का सफ़र तय कर बीजापुर पहुँचे। अब यहाँ से करीब 60 किलोमीटर का सफ़र तय कर बीजापुर से 60 किलोमीटर दूर तर्रेम थाना जाएंगे मृतक की अस्थियों को लेकर। क्या है पूरा मामला, इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं मुकेश चंद्राकर हूं और आप बस्तर जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले एक गुजारिश है, यदि आपको हमारे रिपोर्ट्स पसंद आते हों तो आप हमारे यूट्यूब चैनल बस्तर जंक्शन को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहरहाल, मैं मौत के बाद अस्थियों को लेकर थाने दर थाने घूम रहे परिजनों से मिला रहा हूँ आपको। ये पामेड़ के बहुत अंदर गाँव से, बट्टीगुड़ा से बीजापुर आए हुए हैं और अपने मृतक जो भाई हैं या इनके रिश्तेदार हैं, उनके पति हैं। आप देख लीजिएगा, मृतक की पत्नी है, वो छोटा सा बच्चा है, तो इन्हें लेकर वो यहाँ आए हुए हैं। क्या है पूरा मामला, जानते हैं इन्हीं से। अच्छा, ये बताइए क्या हुआ था, कैसे आप लोग जो है यहाँ तक पहुँचे हैं, क्या है पूरा मामला, जानना चाहेंगे। ये थाना में रिपोर्ट करना चाह रहा हूँ। ऐसा मतलब यहाँ से चले गया बट्टीगुड़ा से। कौन? और वो जो खत्म हो गया आदमी, क्या नाम है उनका? मड़काम आयता। मड़काम आयता, हाँ। ये चले गया कि आंध्रा जिएंगे, या मतलब 2-2 औरत इधर ही शादी करने नहीं दे रहता है। ये 2 शादी किया इसको लेके। एक शादी मतलब पहले वाला को ये छोड़ के पिछले वाला को लेके उधर ही भाग गया। किधर भाग गया? आंध्रा में, तेलंगाना में। तेलंगाना में कहाँ? ये राजू नागरम बोलता है उसको। हाँ, वहाँ क्या करता था ये? खेती करता था सर। आगे बताओ। ये उधर से ट्रैक्टर लेके आया, ट्रैक्टर लिया। ट्रैक्टर लेने के बाद ट्रैक्टर लेके आया उधर से, लेबर लेके, कूली वाले लोग को इधर तर्रेम वेदरे, तर्रेम का आगे वेदरे लेके आया। उसके बाद ट्रैक्टर लेकर आया? हाँ, ट्रैक्टर लेके आया। अच्छा, ट्रैक्टर खरीद लिया था ये? हाँ, ट्रैक्टर खरीद लिया था। ये बट्टीगुड़ा, इसका बड़े वाले का पत्नी का लड़का है बोल के बट्टीगुड़ा गया। बट्टीगुड़ा का जाने के बाद पकड़ लिया। पकड़ के कौन पकड़ा? नक्सली लोग। नक्सली लोग? हाँ। अच्छा, हाँ, फिर? पकड़ के 2 दिन घुमा के, 2-3 दिन घुमा के मर्डर कर दिया। अच्छा, कौन नक्सली थे, पहचानते हो उनको किन्हीं को? उतना नहीं जानता हूँ मैं। तो ये कितने साल पहले तेलंगाना चले गए थे? हर 2005 का आसपास में। 2005? मतलब दूसरी पत्नी को लेके तेलंगाना शिफ्ट हो गए थे? हाँ सर। तो 2005 के बाद अभी वो आए थे बट्टीगुड़ा, या इस बीच कभी आए थे? बीच में आ रहा था। इसी बोल के जा रहा हूँ, आ रहा हूँ बोल के उसे लिया, इधर लेके आया ट्रैक्टर लेके। बाद में पकड़ लिया और ऐसे कर दिया, मर्डर कर दिया। अब पकड़ के फिर मार दिए? कब मारे? ये 27 तारीख मार्च। 27 तारीख मार्च को? मार्च को। अच्छा, तीसरा महीना में। अच्छा, जन अदालत लगाया था क्या? जन अदालत मतलब? जन अदालत मतलब जनता के सामने मारे क्या? हाँ, जनता के सामने। जनता किससे मारे? ये रस्सी से गला को ऐसा खींच दिया। अच्छा, कितने नक्सली रहे होंगे? होगा 10-15 जैसे। किसी को पहचानते हो आप? और गंगा दादा बोल रहा था, उसको मैं नहीं जानता हूँ। अच्छा। गंगा दादा, उर्मिला को जानता हूँ। थे ये लोग जन अदालत? हाँ। अच्छा। आप कहाँ के रहने वाले हो? उधरी तेलंगाना में रहता हूँ अभी। ये तेलंगाना में रहते हैं? हाँ। क्या लगते हैं आपके जिनकी मौत हुई है? ये मेरे को सासा लगता है। मतलब आप भतीजे हुए उनके? हाँ हाँ। ये क्या लगते हैं बगल में जो है? वो लड़का, उसका लड़का है। लड़का है? हाँ। ये कहाँ रहते हैं? यही बट्टीगुड़े रहता था, अभी भगा दिया इसको भी उधरी आंध्रा में। पूरे परिवार को? पूरा परिवार। कब भगाए? ये उसी दिन, मतलब 2 दिन जैसी क्रियाक्रम होने के बाद यहाँ नहीं रहना आप लोग बोल के भगा दिया इसको। तो ये कौन सी पत्नी है? ये उनकी पत्नी है ना? हाँ, पीछे वाला है पत्नी है। बड़ी पत्नी है? नहीं, पत्नी है? पिछले वाला, पहली पत्नी है, लास्टी वाला। अच्छा, पहली।
और ये बताइए मुझको, अभी जब आप लोग एफआईआर क्यों करवाना चाह रहे हैं? और इतने दिन बाद क्यों करवाना चाह रहे हैं? मैं डर रहा था ना, नहीं मतलब इधर उतना दूर में नक्सली रहेगा, कहीं रहेगा, पकड़ में आएगा, पकड़ेगा, मर्डर होगा बोल के डर रहा हूँ, इसलिए नहीं आ रहा था। अच्छा, ये भी एक बड़ी विडंबना है, जब नक्सली किसी की हत्या कर देते हैं तो उसके परिजन न्याय के लिए कईयों बार एफआईआर तक नहीं करवाते। उसके पीछे वजह ये रहती है कि कहीं नक्सली बचे हुए परिजनों की भी हत्या ना कर दें। आप समझिए, न्याय के लिए भी जो है इन्हें कितना खौफजदा रहना पड़ता है कि किसी की हत्या कर दी है नक्सली और उनके खिलाफ वो एफआईआर भी नहीं करवा पा रहे हैं वहाँ के आदिवासी ग्रामीण। तो ऐसा ही इनके साथ भी हुआ, इतने दिनों तक डरे सहमे थे कि भाई कहीं हम इसके साथ 2 जन को किया ना सर। अच्छा, इसको पांडू को भी, इसको भी 2 जन है। 2 लोगों को मारे? हाँ, 2 लोगों को मारे। पांडू कहाँ के रहने वाले हैं? वही बट्टीगुड़ा का है। बट्टीगुड़ा के रहने वाले? बट्टीगुड़ा का रहने वाला है, उधर ही गए थे किधर? तेलंगाना में। अच्छा, उसको भी साथ में आया था, उसके साथ। हाँ, इसको भी मर्डर हो गया। उसको मार दिया? हाँ। अच्छा, क्या आरोप लगाए थे? पता नहीं क्या है इसका। नहीं, आमतौर पे जब भी नक्सली मारते हैं तो उन पे पुलिस मुखबिर का आरोप लगाते हैं, जिनको मारते हैं कि भाई पुलिस को जाके नक्सलियों का इन्फॉर्मेशन या मैसेज दे रहा है। इन पे ऐसा कोई आरोप लगाए थे? मतलब आरोप मतलब भाई तुमने ये गलती किया है, पुलिस के साथ मिलके हमारा मैसेज या हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये बोल के नक्सली मारते हैं आमतौर पे, है ना? तो ऐसा कोई आरोप लगाए क्या? वैसे होगा लग रहा है। आपको नहीं पता? नहीं पता है, पता। अच्छा, अब पुलिस वाले क्या बोल रहे हैं? पुलिस वाले यहाँ मतलब नहीं होगा, उसका क्षेत्र है, वहाँ जाना पड़ेगा बोल रहा है। किसका क्षेत्र है? मतलब ये बासागुड़ा क्षेत्र है ना इसका। अच्छा, बट्टीगुड़ा जो है वो तर्रेम थाना क्षेत्र में आता है। हाँ हाँ, वहाँ जाना है बोल रहा है। तो अभी आप लोग पामेड़ से आ रहे हो? हाँ। कैसे आए पामेड़ से, किस में आए? पामेड़ से इधर एंगटापुरम सिरला होते हुए इधर ही आया हूँ। तेलंगाना से होते हुए? हाँ, होते हुए। अच्छा, पामेड़ जो है ये इंटर स्टेट कॉरिडोर पे बसा हुआ गांव है। यहाँ पहुँचने के 2 रास्ते हैं। यदि आपको बड़ी गाड़ी में जाना है तो भाई आप बासागुड़ा से होते हुए, सॉरी माफ़ कीजिएगा, यदि बाइक में जाना है आपको, जंगली रास्ता है, बासागुड़ा से होते हुए आप जाएंगे, करीब 50 से 60 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। यदि आपको बड़ी गाड़ी में आनी है, अच्छा, जिस इलाके से बासागुड़ा से जैसे आप जाएंगे तो ये जो इलाका है ये पूरा नक्सल प्रभावित इलाका है, नक्सलियों की हुकूमत वाला इलाका है। और दूसरा एक रास्ता जो पड़ता है पामेड़ तक पहुंचने के लिए, वो तेलंगाना से होते हुए जाना पड़ता है, तेलंगाना के चरला से होते हुए। इसमें आप बड़ी गाड़ी से भी होते हुए जाएंगे। खैर, तो ये अभी 200 किलोमीटर का सफ़र तय कर छत्तीसगढ़ से तेलंगाना, तेलंगाना से फिर वापस छत्तीसगढ़ में प्रवेश करके बीजापुर पहुँचे हैं। अब यहाँ से ये तर्रेम जाएंगे एफआईआर करवाने। हाँ। अच्छा, कहाँ है? हड्डी दिखाओ तो। हड्डी लेकर आए थे क्या? अच्छा, ये पुलिस वाले हड्डी क्यों मंगाए? ये मतलब प्रूफ सही है ना, उसका प्रूफ बोल के कैसे अंदाज से मरा है कि नहीं, हाँ, प्रूफ सही है बोल के ये मांगा है हड्डी। अच्छा, कुछ देर पहले फ़ोन पे जो है मेरी बात बीजापुर एसपी अंजनय वार्ष्णेय जी से हुई थी। उन्होंने मुझको बताया कि ये जो हड्डियाँ मंगाई गई हैं, ये जो अस्थियाँ मंगाई गई हैं, दरअसल इसका होगा डीएनए टेस्ट, और डीएनए टेस्ट कर ये पता लगाएंगे कि भाई मारा गया जो युवक है वही है ना जिसका दावा ये कर रहे हैं। खैर, जहाँ तक मुझको जानकारी है, यदि पामेड़ इनका नज़दीकी थाना क्षेत्र है तो वहाँ पे जो है इस पूरे मामले का जो है ज़ीरो में कायमी कर सकते थे और फिर उसे ट्रांसफ़र किया जा सकता था संबंधित थाने को, जिस थाना क्षेत्र में वो गांव आता है। लेकिन अब मुझको नहीं पता कि भाई इन्हें तर्रेम थाना ही क्यों बुलाया गया है, पामेड़ से इतनी दूरी से आए हुए हैं हड्डियाँ लेकर। अस्थियाँ दिखाइए, अस्थियाँ दिखाइए, दिखाने बोलो उनको। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, अस्थियाँ भी दिखा देता हूँ। राख में लपेट कर लाए हुए हैं, क्या कहना चाहिए, टॉवेल में लपेट कर लाए हुए हैं राख को। आमतौर पे ऐसी अस्थियों को लेकर जो है जब किसी की मौत हो जाती है तो हिंदी रीतियों के अनुसार, हिंदी मान्यताओं के अनुसार, हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार इन अस्थियों को लेकर हम नदियों में बहा देते हैं ताकि मारे गए या मृतक को जो है उसको मोक्ष मिल सके। अब देखिए कितना मार्मिक तस्वीर था। उनका बेटा है, जो मृतक हैं उनके बेटे हैं, वो राख को देख रहे थे, हड्डियों को देख रहे थे। संभवतः उन्हें पता भी नहीं कि वो जो अस्थियां हैं वो उनके पिता की हैं। खैर, इस तरह की बहुत सी दर्द भरी दास्तां हैं, बहुत से किस्से हैं, बहुत सी कहानियां हैं। मैं कोशिश करूंगा बस्तर जंक्शन के माध्यम से इन लोगों की दर्द को बताऊं, इन आदिवासियों की तकलीफ़ों से आपको रूबरू कराऊं। अगर आपको लगता है कि ऐसे रिपोर्ट्स देखे जाने चाहिए तो आप
हमारे YouTube चैनल बस्तर जंक्शन को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।